नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द वे के माध्यम से हम लोग निरंतर आपसे मिल रहे हैं। साधना में साधक के कुछ नियम हैं, कुछ आवश्यक तत्व हैं। इन तत्वों के होने से साधना का रास्ता थोड़ा सरल हो जाता है और आगे चलकर यही आवश्यक तत्व ही साधना की सिद्धि और साध्य तक पहुंचाते हैं। मित्रों, उसी में एक है सहजता। जो सहजता है ये बड़ी मदद करता है साधना के समय, ध्यान के समय, क्योंकि जितना भी संसार का प्रपंच है वो सहजता के ना होने पर है। सहजता नहीं होगी तो तिकड़िम होगी। हर चीज को अपने ढंग से बताने का एक तरीका होगा। यदि हम जल को जल कहें तो सहजता है, और यदि जल को हवा कहें तो उसके लिए बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसको समझाने का एक लंबा रास्ता है, और वो कितना सहज, कितना सरल है, कितना सत्य है, इस पर भी हम स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए साधना काल में यदि सहजता है तो मन बड़ी आसानी से लक्ष्य तक पहुंचता है। कबीरदास जी ने सहजता के विषय में कहा, जो कछु आवे सहज, मैं सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा, जामे ऐचा तान। मित्रों, इसका मतलब यही है कि जो सहजता से मिल रहा है, जो सहजता से प्राप्त हो रहा है, उसको मीठा जान ले, उसको प्रभु की इच्छा जान के उसको ग्रहण कर। और यदि इसके विपरीत कोई दुख के कारण, कोई कष्ट के कारण, कोई बहुत संघर्ष के बाद कोई चीज यदि आप प्राप्त कर रहे हो, उसको कड़वा जान। कबीरदास जी कहते हैं कि सहजता की तरफ चलो। हम प्रकृति को भी देखें तो सहज है। सूर्य देव कोई प्रपंच, कोई हो हल्ला करके सुबह नहीं आते, सहजता से आते हैं, सहजता से चले जाते हैं। वृक्ष बड़ा होता है, कोई हो हल्ला नहीं करता, कोई तिकड़म नहीं लगाता, सहजता से उगता है, बड़ा होता है, फल देता है, अपना जीवन यापन करता चला जाता है। पक्षियों को देखें, पशुओं को देखें, उनमें सहजता है अपने जीवन को जीने के लिए। मनुष्य सहजता को छोड़कर जीवन जीता और दुख में जाता है। मित्रों, साधक के लिए सहजता एक महत्वपूर्ण तत्व है। और इसी में मैं आपको एक कहानी, एक छोटी सी घटना रामकृष्ण परमहंस जी की बताता हूं। सहजता क्या होती है आप उससे समझेंगे। 11-12 साल का बालक, बचपन से ही उसको समाधि लग जाती है। लोग कहते हैं इसको मिर्गी आती है, ये बेहोश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है इसको, शारीरिक कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ लोगों ने अपने ढंग से कहा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस प्रभु में समाधिस्थ होने का स्वभाव लेकर ही आए थे। मित्रों, जब बड़े हुए लोगों ने देखा कि ये इसका क्या होगा, ये कैसे जीवन यापन करेगा, ये ऐसी चीजों में फंस गया, ये पागल है, इसको कैसे संसारिक जीवन में लाएं, तो लोगों ने सुझाव दिया इसका विवाह कर दिया जाए। क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने के बाद
अपने यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति एक रास्ते पर आ जाता है, ये बिगड़ा हुआ है, इसको सही रास्ते पर लाया जाए तो विवाह करा दिया जाए। और एक लड़की ढूंढी गई, उसके देखने के लिए भेजा उनकी माँ ने कि बेटा ये कुछ पैसे रख ले, ससुराल जा रहा है लड़की देखने के लिए, जा देख के आ जा। पहली बात तो इस विवाह के प्रश्न पर रामकृष्ण परमहंस ने एक बार भी मना नहीं किया। विवाह का बोला तो उन्होंने हां किया। लोग अचंभित थे कि कैसे हां कर दिया। जब ससुराल जाने की बोला, लड़की देखने के लिए बोला, तब भी उन्होंने मना नहीं किया। और वहां जाके भोजन करते समय जैसे ही लड़की आई सामने, उसको देखते फिर समाधिस्थ हो गए और जो मां ने पैसे दिए वो उसके हाथ में रख के उसके पैर छू लिए। लोग अचंभित फिर हो गए, कहा कि ये क्या कर दिया। पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने। बोले कि मुझे उसके अंदर मां का स्वरूप दिखता है। और मित्रों, कहानी में यह है कि उन्होंने विवाह भी किया और उस मां स्वरूपा लड़की को आजीवन मां शारदा का नाम दिया। मित्रों, कहीं कोई हो हल्ला नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई प्रपंच नहीं। सीधा सरल सहजता से सब बातों को मानते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंच गए और वही रामकृष्ण शारदा के साथ आजीवन रहे। साधना में सहजता अति आवश्यक है। हम बहुत सारी परेशानियों से बचकर एक निकलने का सरल मार्ग है सहजता। हम सहजता पर ध्यान दें, कोशिश करें किन चीजों को सरल करके कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए और वो हमें हमारे मार्ग में सरल करेगी, आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, जय बजरंग।